हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक्सीलेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में। आज हम जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली आपका क्लास नाइन्थ का टॉपिक है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। क्लास नाइन्थ में जो आपका जियोग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है, ये उस चैप्टर के बारे में है हमारा। जियोग्राफी में द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट यू हैव, दैट इज दिस, इंडिया की साइज और लोकेशन। भारत का साइज कितना है, भारत कहाँ पर लोकेटेड है, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में साउथ पार्ट में लोकेटेड है। इंडिया इंडिया जो है वो साउथ एशियन कंट्री है, ठीक है। साउथ एशिया में भारत की जो स्थिति है, भारत की जो लोकेशन है वो दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में। यहाँ पर साउथ एशिया में भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो है इंडिया की जो लंबाई है, नॉर्थ से साउथ इंडिया की जो लेंथ है वो है आपके 3214 किलोमीटर। ओके। भारत उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर में फैला है? 3214 किलोमीटर, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। और वापस ईस्ट से लेकर, ये अरुणाचल प्रदेश से लेकर वेस्ट में गुजरात तक इंडिया जो है उसका जो एक्सटेंट है वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ये जो है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक फैला हुआ एक देश है। नॉर्थ में, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर जो है भारत की लंबाई है। यहाँ पर इंडिया जो है, अगर आप वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखो भारत का, जो पश्चिम में पाकिस्तान से लगी हमारी जो बॉर्डर है, वहां पर इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। इस इलाके को सर क्रीक नाम से जाना जाता है। ये एरिया सर क्रीक नाम जो है, जियोग्राफिकली इस एरिया को हम सर क्रीक नाम से जानते हैं। तो वेस्ट में भारत का सर क्रीक और ईस्ट में भारत का जो पूर्व में जो सबसे पूर्वी हिस्सा है, उसको एक कस्बा है, एक टाउन है किबिथु नाम का। तो सर क्रीक से लेकर किबिथु तक भारत की जो लंबाई है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक, वो है हमारी कितनी है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो ये कंट्री का वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंट है। और जो नॉर्थ टू साउथ है, उसमें नॉर्थ में एक जगह है सियाचिन ग्लेशियर, वहां पर इंदिरा कॉल नाम की एक जगह, ठीक है, COL, इंदिरा कॉल जो ये जगह है, ये जगह भारत का उत्तर का छोर है, सबसे उत्तर वाला जो भाग है वो ये है। फिर भारत का जो सबसे दक्षिण वाला हिस्सा है, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है मेनलैंड इंडिया का, वो है हमारा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो शहर है वो भारत का दक्षिणतम छोर है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है। यहाँ तक देश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक और वापस सर क्रीक एरिया से लेकर किबिथु तक जो है भारत का एक्सटेंट है। भारत साउथ एशिया का एक देश है और हमारे भारत के जो पड़ोस के जो देश हैं, जिनसे हमारी जो है बॉर्डर शेयर होती है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट। सो इंडिया की जो सबसे लंबी बॉर्डर है, भारत की जो सबसे लंबी सीमा, जिस देश के साथ इंडिया की सबसे लंबी बॉर्डर लगती है, वो कौन सा देश है? वो है बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी बॉर्डर, हमारे जितने भी पड़ोसी देशों के साथ हमारी सीमा लगती है, हमारी बॉर्डर लगती है, उसमें सबसे ज्यादा हमारी जो बॉर्डर लगती है वो बांग्लादेश के साथ है। और कितने किलोमीटर है? ठीक है, 4096 किलोमीटर। ओके, 4096 किलोमीटर की जो हमारी बॉर्डर है वो अकेले बांग्लादेश के साथ लगती है। हमारी टोटल जो लैंड बॉर्डर है इंडिया की, वो दैट इज 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। ऊपर कुछ 700 मीटर इसके ऊपर होगा ना, लगभग। ये जो इतनी जो हमारी पूरी की पूरी जो लेंथ है लैंड फ्रंटियर्स की, वो इतनी है। 15,200 किलोमीटर हमारी बॉर्डर्स जो टोटल पड़ोसी देशों के साथ लगती है वो है। उसमें से 4,000, ये 4096 किलोमीटर अकेले बांग्लादेश के साथ लगती है। सबसे लंबी बॉर्डर जो है हमारी वो बांग्लादेश के साथ।
दूसरे नंबर पर जो हमारी सबसे लंबी बॉर्डर है वो लगती है चाइना के साथ। बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पे जो हमारी सबसे लंबी बॉर्डर है दैट इज विद चाइना। अगर मैं कंट्री वाइज रैंक बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो हमारी लंबी बॉर्डर है वो हमारे कौन से पड़ोसी देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। दूसरे नंबर पर जो हमारी बॉर्डर सबसे ज़्यादा जो लंबाई में है वो चाइना के साथ है। ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारी सबसे लंबी बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ है। चौथे नंबर पर जो हमारी बॉर्डर सर्वाधिक जो लंबी चौड़ी हमारी जो सीमा लगती है वो किसके साथ है? नेपाल के साथ है। पांचवें नंबर पर हमारी बॉर्डर जो है सबसे ज़्यादा म्यांमार के साथ लगती है। और सबसे कम जो ज़मीन पर हमारी जो बॉर्डर टच होती है वो भूटान के साथ टच होती है। ठीक है। छठे नंबर पर सबसे जो हमारा जो पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारी बॉर्डर टच होती है वो भूटान है। सबसे कम सीमा जो है वो भूटान के साथ टच होती है। भूटान के साथ मुश्किल से अपनी 699 किलोमीटर की बॉर्डर लगती है, पूरे 700 किलोमीटर भी नहीं। भूटान के साथ भारत की सीमा जो है वो 699 किलोमीटर है, जबकि बांग्लादेश के साथ हमारी जो बॉर्डर है वो 4096 किलोमीटर है और भूटान के साथ कितनी है? 699। सबसे कम जो लैंड बॉर्डर है वो भूटान के साथ है। हमारी सबसे कम लेंथ में, लेंथ वाइज जो सबसे छोटी लैंड बॉर्डर है दैट इज विद भूटान, और जो सबसे लंबी हमारी लैंड बॉर्डर है दैट इज विद बांग्लादेश। ठीक है। अभी इसमें आपके इस चैप्टर में और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है। आपको पता होगा कि पूरे भारत में इतना लंबा चौड़ा देश है तो एक जैसा समय नहीं रहता। पूरे देश में सूर्य उगने से लेकर सूर्यास्त तक का जो समय है उसमें जो पश्चिमी भाग है देश का जो कि गुजरात है, वहां से लेकर अरुणाचल तक 2-2.5 घंटे का फर्क आता है। अरुणाचल प्रदेश में सूरज जो है 2.5 घंटे पहले दिखता है गुजरात से। तो वहां पे होता क्या है, सूरज उगता भी जल्दी है और अस्त भी जल्दी होता है। तो पूरे देश में क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी हमारी टेरिटरी है, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक हमारा जो ये एक्सटेंट है वो है 2933 किलोमीटर। तो इतनी लंबी चौड़ी सीमा में जो है टाइम का काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है, टाइम गैप काफ़ी ज़्यादा लंबा है। इसको मैनेज करने के लिए इंडिया में जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है एक फिक्स कर रखा है हमने, राइट। उसको IST बोला जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम उत्तर प्रदेश जो स्टेट है वहाँ पे मिर्ज़ापुर नाम की डिस्ट्रिक्ट जो है उस पे, वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा टाइम रहता है, जो वहाँ पे लॉन्गिट्यूड है मिर्ज़ापुर का, वही हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। उसको हम IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये लॉन्गिट्यूड कितना है आपको पता होगा, ज्योग्राफी में लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स जो होते हैं दीज आर बेसिकली लाइंस दैट वी ड्रॉ ऑन अ मैप। एक नक्शे पर हमने जो रेखाएं बनाई होती है, जो लाइंस बनाई होती है, उसी को हम जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बोलते हैं। यहाँ पर ये जो लॉन्गिट्यूड है ये होगा 87.30 डिग्री ईस्ट। जो लॉन्गिट्यूड भारत का स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कौन सा लॉन्गिट्यूड है? 87.30 डिग्री ईस्ट। पूरे भारत में जितनी भी क्लॉक्स हैं, जितनी भी घड़ी वगैरह है, वो सारी की सारी इस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से सेट की गई है। इंडिया का जो टाइम है, पूरे देश की घड़ियां जितना भी समय दिखाती हैं, जो टाइम दिखाती है, वो 87.30 डिग्री ईस्ट के हिसाब से दिखाती है। और ये कहाँ से गुजरती है? ये रेखा मिर्ज़ापुर से गुजरती है। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर जो जिला है वहाँ से ये लाइन गुजरती है और वही इंडिया का क्या है? स्टैंडर्ड टाइम है। हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच से, जो ग्रीनविच लाइन है जो इंग्लैंड से गुजरती है, जिसको पूरे वर्ल्ड में हम जो है टाइम का बेस लेते हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे ज़्यादा है। 5:30 प्लस ग्रीनविच GMT। ग्रीनविच मीन टाइम जो है उससे हम कितने आगे हैं? हम 5.5 घंटे आगे। तो मतलब अगर इंग्लैंड में 12 बज रहे होंगे दोपहर के, तो उस समय भारत में कितने बज रहे होंगे? शाम के 5:30 बज रहे होंगे। जिस समय ग्रीनविच जो शहर है इंग्लैंड में, जो सिटी है यूके में ग्रीनविच, वहां पर जिस समय दोपहर के 12 बजेंगे उस समय अपने भारत में 5:30 बज रहे होंगे शाम के। और जिस समय इंग्लैंड में रात के 12 बज रहे होंगे उस समय भारत में सुबह के 5:30 बज रहे होंगे। तो GMT से हम 5.5 घंटे आगे हैं। अपने पड़ोस का देश पाकिस्तान GMT से 5 घंटे आगे है और हम 5.5 घंटे आगे। ओके।
तो इस प्रकार से भारत का जो समय है इंडिया में, जो हमने एक टाइम सेट कर रखा है, वो इस बेसिस पर हमने सेट किया है। इंडिया की लोकेशन साउथ एशिया में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर है। हमारा देश भारत, जो कि साउथ एशिया पूरा जो रीजन है उसमें सबसे बड़ी कंट्री है इंडिया, और साउथ एशिया में पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें, साउथ एशिया में तो एरिया वाइज इंडिया सबसे बड़ा है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इंडिया की जो पोजीशन है वो 7th है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज। ओके, एरिया वाइज अगर हम देखें तो इंडिया अराउंड 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है। इसका कुछ एरिया डिस्प्यूटेड है, कुछ क्षेत्र जो है वो अभी कुछ देशों के साथ, भारत का जो पड़ोसी देशों के साथ विवाद है, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ विवाद, लद्दाख को लेकर चाइना के साथ जो विवाद है, उसके तहत जो भारत का क्षेत्रफल है उसको अप्रोक्सीमेट मैं आपको नहीं बता रहा, बट एक जनरली 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में भारत फैला हुआ देश है। हम दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज। पॉपुलेशन में हम 2nd नंबर पे हैं, बट एरिया में हम 7th नंबर पर हैं। ठीक है, हमसे बड़े बड़े देश कौन से हैं, वो कौन सी कंट्रीज है जो एरिया में इंडिया से बड़ी हैं? तो मैं अगर आपको बताऊं, भारत से बड़े देश, राइट, एरिया वाइज वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री है रशिया। दुनिया का सबसे बड़ा देश, पूरे वर्ल्ड की जमीन का 8% ऑलमोस्ट वो जो है रशिया है। दूसरे पर आपका एरिया वाइज जो सबसे बड़ी कंट्री है रशिया के बाद वो है कनाडा। 3rd पोजीशन पे यूएसए जो है एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है। 4th पोजीशन पर चाइना एरिया वाइज वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंट्री है। 5वें नंबर पर ब्राज़ील, ओके, साउथ अमेरिका में जो कंट्री है ब्राज़ील, और 6th नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ये वो देश हैं जो इंडिया से बड़े हैं। दुनिया में 6 ही कंट्रीज हैं जो कि साइज में इंडिया से बड़ी है। 1st पर रशिया, 2nd पे कनाडा, 3rd पे यूएसए, 4th पे चाइना, 5th पे ब्राज़ील और 6th पे ऑस्ट्रेलिया। ये 6 के 6 देश भारत से बड़े हैं आकार में, साइज में। 7वें नंबर पर हमारा भारत, ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का हमारा एरिया है। उसके साथ भारत 7वें नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज। ठीक है, इसके बाद हमारी जो देश का जो लैंड एरिया है, टोटल भारत का जो लैंड एरिया है, दैट इज अराउंड 2.41% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। संसार के टोटल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का 2.41% क्षेत्रफल जो है वो किसके पास है? भारत के पास है। लगभग दुनिया की जमीन का 2.5% हिस्सा इंडिया के हिस्से में आता है। ठीक है, रशिया मैंने आपको बताया वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है। वर्ल्ड के टोटल एरिया का लगभग 8% रशिया के पास है। हमारे पास वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.41% है। ठीक है, हम 7th लार्जेस्ट कंट्री है, जबकि रशिया 1st लार्जेस्ट कंट्री है। ओके, फिर इस चैप्टर में एक और बात बताई गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की जो लोकेशन है दैट इज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन। सामरिक दृष्टि से स्ट्रेटेजिक लोकेशन से भारत जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जगह पर है। इंडिया की लोकेशन जो है वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण लोकेशन है भारत की। इंडिया जो है सेंट्रल एशिया, मतलब अगर आप भारत के उत्तर में देखो तो उत्तर का जो एरिया है, कश्मीर से ऊपर का जो इलाका है भारत के उत्तर में, ये जो एरिया है ये जो है ये सेंट्रल एशिया है, मध्य एशिया का भाग है। वहीं भारत के अगर आप ईस्ट में देखोगे तो ये वाला पार्ट जो है वो ईस्ट एशिया को टच करता है। भारत के अगर आप वेस्ट में देखोगे तो बीच में पाकिस्तान है, उसके बाद वेस्टर्न एशिया जो है वो स्टार्ट हो जाती है ईरान से। ठीक है, साउथ में आप देखोगे तो इंडियन ओशन है। कंट्री के ईस्ट में जो है इस साइड में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और कंट्री के वेस्ट में, पश्चिम में जो है अरेबियन सी है। इस कारण इंडिया की जो लोकेशन है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन जियोग्राफिकल लोकेशंस में से एक है। उसका रीज़न ये है कि इंडिया बेसिकली जो भी वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट सी रूट्स हैं, जो भी दुनिया में इंपॉर्टेंट सी रूट्स हैं, समुद्री रास्ते हैं जिनको हम हिंदी में जलमार्ग बोलते हैं, भारत उन सभी जलमार्गों के नज़दीक है। दुनिया का ज़्यादातर जो व्यापार जिन रास्तों से होता है, पूरे वर्ल्ड में जो शिप्स हैं जो ट्रांजिट करते हैं, चाइना की तरफ से कोई जहाज़ अगर ईरान की तरफ जाते हैं, सऊदी अरेबिया की तरफ जाते हैं, तो उन्हें बेसिकली इंडिया के साउथ से होकर निकलना पड़ता है। हमारे जो दक्षिण वाला भाग है भारत का, उसके नीचे से होकर इन जहाज़ों को गुजरना पड़ता है। उसी के अलावा जो एयरलाइंस हैं, जो भी एयर रूट्स हैं, भले ही रशिया से लेकर अफ्रीका तक जाने वाली एयर रूट्स हों,
या फिर ईस्ट एशिया से लेकर वेस्ट एशिया की तरफ जाने वाली एयर रूट्स हों, वो ज्यादातर रास्ते सारे के सारे भारत के आसमान से गुजरते हैं। इस कारण इंडिया की जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सी रूट्स पूरी भारत के आसपास से निकलती हैं। दुनिया का जो 60% व्यापार है वो इन्हीं रास्तों से होता है। इंडिया के साउथ से निकलने वाली जो सी रूट्स है उनके थ्रू दुनिया का 60% ट्रेड चलता है। तो इस कारण इंडिया की जो लोकेशन है सी रूट्स के बहुत करीब है। इंडिया की जो लोकेशन है वो एयरलाइंस के हिसाब से भी, जो एयर रूट्स हैं उनके हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर एयरप्लेन्स जो ईस्ट एशिया से वेस्ट एशिया की तरफ जाते हैं या फिर जो अफ्रीका से नॉर्थ एशिया की तरफ जाते हैं, वो सारे के सारे रास्ते भारत के आसमान से होकर गुजरते हैं। इंडिया अगर इन सभी रास्तों पर कोई ब्लॉकेड अगर इम्पोज कर दे, कोई रोक लगा दे, तो संसार के लिए मुश्किल हो जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन जिस तरह से अभी चल रही है उस तरह से दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल पाएगी अगर इंडिया सारे समुद्री रास्तों को और एयरलाइंस को ब्लॉक कर दे तो। इसलिए इंडिया की लोकेशन को स्ट्रेटेजिक लोकेशन बोला जाता है। सामरिक दृष्टि से भारत की जो लोकेशन है वो अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद भारत की जो आइलैंड टेरिटरीज है, जो द्वीप समूह है, आप सबको पता होगा, बेसिकली हम बहुत छोटी क्लासेस से ये पढ़ते आते हैं ज्योग्राफी में कि इंडिया की दो आइलैंड टेरिटरीज है। पहला है अंडमान एंड निकोबार, भारत का जो पहला क्षेत्र है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये अरेबियन सी में जो है इंडिया की एक आइलैंड टेरिटरी है। छोटे छोटे काफी सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पर। ओके, अराउंड आप देखोगे 236 प्लस आइलैंड्स हैं यहाँ पे। कुछ आइलैंड्स बहुत छोटे हैं, कुछ आइलैंड साइज में रीजनेबली बड़े हैं काफी। ये तो हमारी पहली टेरिटरी है, बंगाल की खाड़ी में बसे हुए अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। दूसरी जो आइलैंड टेरिटरी है इंडिया की वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है अरेबियन सी में एक आइलैंड्स का ग्रुप है। ओके, इसमें भी अराउंड आप देखोगे कुछ 34 आइलैंड्स जो है लक्षद्वीप आइलैंड्स का पार्ट है। बेसिकली छोटे छोटे आइलैंड्स, कोरल ओरिजिन के आइलैंड। लक्षद्वीप जो है वो कोरल आइलैंड्स हैं, जबकि अंडमान और निकोबार जो हैं वो सबमर्ज्ड माउंटेन, पानी के नीचे डूबे हुए पहाड़ों के ऊपरी छोर है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स बेसिकली ये कुछ माउंटेन रेंजेस हुआ करती थी पहले के टाइम पे, जो अभी समुद्र के नीचे है। उसका सबसे नॉर्थ वाला जो पार्ट, जो उन पहाड़ों की चोटियां थी जो पानी में नहीं डूबी, वही आज आइलैंड्स के रूप में हमें बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के रूप में दिख रहे हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर सिटी, जो पोर्ट ब्लेयर ये एक पोर्ट भी है, जहाज रुकते हैं, बंदरगाह है ये जो है पूरे इस आइलैंड टेरिटरी की कैपिटल है। ठीक है, आइलैंड्स को एडमिनिस्टर जो किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? पोर्ट ब्लेयर से। लक्षद्वीप की कैपिटल वहीं पर अगर आपको बताऊं तो कावरती आइलैंड, KAVARATTI, कावरती आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड्स की कैपिटल है। कावरती से लक्षद्वीप को एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है, सो आपके चैप्टर में जो बेसिक जो सारा बताया गया था इंडिया के बारे में वो अब तक हमने कवर किया है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं। ठीक है, बेसिकली एक और पॉइंट चैप्टर में इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की जो इंडिया जो पार्ट क्लेम करता है अपना, आपने कभी भारत का मैप देखा हो तो जितना हिस्सा, जितना नक्शे में अपने को भारत दिखता है, भारत उससे 7% कम है एक्चुअली में। ये 7% हिस्से वो हैं जो चाइना और पाकिस्तान के कब्जे में हैं, जो इंडिया क्लेम तो करता है लेकिन इंडिया बेसिकली क्या नहीं करता? एडमिनिस्टर नहीं करता। 7% भारत की जो भूमि है वो हमारे पड़ोसी देशों के साथ विवादित भूमि है, उस पर बाय डिफॉल्ट चाइना और पाकिस्तान का कंट्रोल है। हम बस मैप्स में दिखाते हैं कि वो इंडियन टेरिटरी है, हम उन एरियाज को एडमिनिस्टर नहीं करते। ये पॉइंट भी आपकी बुक में जो है क्लियरली बताया गया। 7% टेरिटरी जो है इंडिया की वो एरियर्स में है, जो अभी भी विवादित है। इंडिया क्लेम करता है लेकिन उनको एडमिनिस्टर नहीं करता। ओके, ऑल राइट। बाकी चैप्टर में इंडिया में जो बेसिकली इंडिया का जो एक्सटेंट है, जो नॉर्थ एक्सटेंट है, वहां पर आप देखोगे जो नॉर्दर्न फ्रंटियर्स है कंट्री की, वो ज़्यादातर किसके कौन से जियोग्राफिकल फीचर के द्वारा आपके पूरे के पूरे कवर किए जाते हैं? कौन सा अपना जियोग्राफिकल फीचर है जो आपको नॉर्दर्न साइड में दिखेगा? वो है हिमालयन माउंटेन्स, राइट। हिमालय के पहाड़ भारत के उत्तर में है। इंडिया के अगर आप वेस्ट में देखो तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट, भारत का जो पश्चिम वाला भाग है, राजस्थान और गुजरात वाला हिस्सा, वहाँ पे जो है थार का रेगिस्तान और कच्छ की रण जो है वो फैली हुई है।
तो वेस्ट में डेजर्ट है, नॉर्थ में हिमालय के माउंटेन्स है, ईस्ट में अगर आप देखोगे तो हिमालयन माउंटेन्स का ही एक्सटेंशन जो एक हिल एरिया है, जो ईस्टर्न हिल्स हैं हमारी, ईस्ट में इसको पूर्वांचल भी बोला जाता है, जो ईस्टर्न हिल्स हैं हमारी, वो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगने वाली अधिकतर बॉर्डर्स जो है हमारी, वो ईस्टर्न हिल्स के थ्रू पास होती हैं। यही हिल्स हमारे और भूटान के बीच की बॉर्डर भी है। वहीं इंडिया की जो नेपाल के साथ जो बॉर्डर लगती है वो पूरा का पूरा प्लेन एरिया है, और उस प्लेन एरिया को जो है हमने नाम दिया है तराई रीजन। भारत का तराई रीजन जो है, तराई क्षेत्र उसको कहा जाता है। वो भारत और नेपाल के बीच की जो बॉर्डर है, वहाँ का पूरा एरिया जो है उसको तराई हम कहते हैं। तराई के मैदान जो हैं वो भारत और नेपाल के बीच की बॉर्डर फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद साउथ में समुद्र में भी हमारे दो पड़ोसी देश हैं। हमारे दो नेबर्स ऐसे हैं जिनके साथ हम लैंड बॉर्डर तो शेयर नहीं करते, लेकिन हमारी सी बॉर्डर है। समुद्र में हमारे और उनके बीच में जो है एक ओशनिक बॉर्डर फॉर्म होती है। वो जो दो कंट्रीज हैं हमारी मैरीटाइम नेबर्स जो हैं भारत के, समुद्र में हमारे दो जो पड़ोसी हैं मैरीटाइम नेबर्स। ऑलराइट, तो मैरीटाइम नेबर्स कौन से हैं हमारे? एक तो आप साउथ में देखोगे कि जो श्रीलंका है, भारत के दक्षिण में बसा हुआ एक हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका नाम का। ठीक है, श्रीलंका, हम जब इंडिया का मैप देखते हैं तो आपको एक्सट्रीम साउथ में यहाँ पर एक आइलैंड दिखेगा। वो जो आइलैंड है यहाँ पर श्रीलंका, ये हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन ये समुद्र में बसा हुआ पड़ोसी है, हमारा आइलैंड कंट्री है। भारत से कुछ किलोमीटर की दूरी पर सागर में जो है श्रीलंका है। वहां पर उसके बाद श्रीलंका के अलावा जो दूसरा हमारा पड़ोसी देश है, जो दूसरा हमारा मैरीटाइम नेबर है, दैट इज मालदीव्स। दक्षिण में अगर हम लक्षद्वीप से नीचे जाएं, हमारा जो भारत का लक्षद्वीप जो है उससे अगर नीचे जाएं साउथ में 50-60 किलोमीटर, तो एक कंट्री आती है मालदीव्स नाम की। ये मालदीव्स हिंदी में जिसे मालदीव कहा जाता है, मालदीव्स एशिया का सबसे छोटा देश है और समुद्र में भारत का पड़ोसी है। साइज वाइज इट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया एंड इट इज अ मैरीटाइम नेबर ऑफ इंडिया लोकेटेड जस्ट साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, तो मालदीव्स और श्रीलंका ये समुद्र में हमारे दो पड़ोसी हैं, मैरीटाइम नेबर्स हैं इंडिया के। ठीक है, बाकी उसके अलावा लैंड फ्रंटियर्स जो हम शेयर करते हैं वो चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ हमारी जो है लैंड बॉर्डर्स शेयर करते हैं। 6 कंट्रीज के साथ ज़मीन पे हमारी बॉर्डर्स हैं। ऐसी 6 कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारी जो बॉर्डर है वो ज़मीन पे है, और 2 कंट्रीज है जिनके साथ हमारी मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं। तो टोटल हमारी प्रॉपर 8 नेबरिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, अगर हम इंडिया की क्लेम्ड टेरिटरी को देखें तो उस हिसाब से हमारी बॉर्डर जो है अफगानिस्तान के साथ भी टच होती है, लेकिन टोटल एडमिनिस्ट्रेट जो हमारी टेरिटरी है, जो हमारे कंट्रोल में और जिसको हम अपने मैप में शो करते हैं, राइट, तो जो टोटल टेरिटरी हमारे कंट्रोल में है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 6 देशों के साथ ज़मीन पे हमारी बॉर्डर टच होती है और 2 देशों के साथ समुद्र में हमारी जो है मैरीटाइम बॉर्डर्स जो हैं वो टच होती है, मैरीटाइम फ्रंटियर्स टच होते हैं। समुद्र में हमारे जो पड़ोसी हैं वो श्रीलंका और मालदीव्स हैं, और ज़मीन पे जो कि हमें पता ही है पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ हमारी बॉर्डर टच होती है। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर। आपके चैप्टर में जो बेसिक, जो सबसे मेन चीज़ें बताई गई, आई हैव मैंशनड ऑल दैट स्टफ ओवर हियर, और यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा भी अगर इस चैप्टर में कुछ होगा तो एक और वीडियो हम लेकर आएंगे, उसमें अगर बीच से कुछ इन बिटवीन द लाइन्स अगर कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, कुछ चीज़ें रह गई होंगी, तो वो श्योरली जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड क्लियरली व्हाट आई सेड, और आशा है कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू ऑल।